अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज का जो हमारा लेसन है सोशल ग्रुप वर्क। ग्रुप क्या है सबसे पहले हम पढ़ेंगे, फिर सोशल ग्रुप और सोशल ग्रुप की टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि ग्रुप क्या है। नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स दैट लोकेटेड या गैदर्ड और क्लास टुगेदर, जो साथ इकट्ठे बैठे हों या इकट्ठे रहते हों तो वो ग्रुप कहलाता है। सोशल ग्रुप क्या है? जब एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ट्राई में बी कॉल्ड, और उनको सोशल ग्रुप कहा जाता है। ये विलियम ऑकबर्म ने कहा है। सोशल ग्रुप इज़ अ ग्रुप of two or more persons who are in state of interaction with one another। सोशल ग्रुप एक ग्रुप है जो कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन स्टेट एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। तो ये कहती हैं मायर निम्को। अ फैमिली लिविंग इन अ होम, एक फैमिली को भी कहा जा सकता है। सोशल ग्रुप को एम्प्लॉयज़ को भी कहा जाता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। क्लासमेट्स को भी कहा जा सकता है। ग्रुप्स आर क्लासिफाइड, जो कि ग्रुप्स जो है ना वो किन चीज़ों पर क्लासिफाइड है, रिलेशनशिप साइज या क्राइटेरियन पे जो है ना वो उनकी क्लासिफिकेशन हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप के बेस पे तीन टाइप्स हैं ग्रुप्स के। एक मोनाड है, एक डायाड है, एक ट्रायाड। मोनाड जो है जिसमें एक सिंगल पर्सन इज़ अ फोकस, जो कि सिंगल पर्सन है जो कि ग्रुप रिलेशनशिप का फोकस है। डायाड जिसमें दो लोग हैं एक रिलेशनशिप में, और ट्रायाड जिसमें तीन लोग हैं, ग्रुप में तीन लोग हैं। ठीक है। विद रेफरेंस टू द नेचर ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट एंड इंटेंसिटी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर न्यूमरस के काफ़ी सारे हैं। तो इंटीमेसी एंड नेचर इन रिलेशनशिप में कि प्राइमरी ग्रुप में फैमिली, नेबरहुड, लोकल ब्रदरहुड, क्लोज फ्रेंड्स एंड पीयर्स। सेकेंडरी ग्रुप में जो कि एम्प्लॉयज़ आते हैं, क्लासरूम्स में जो बच्चे होते हैं या टीचर्स वगैरह, शॉपकीपर, कस्टमर रिलेशन, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, और आइडेंटिफिकेशन पे बेसिस पे इन ग्रुप और आउट ग्रुप होते हैं। इन ग्रुप में जो है फैमिली, ट्राइब, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एक क्लास में काम, एक क्लास में जो कि जैसे कि अब हम लोग सोशल वर्क पढ़ रहे हैं तो सोशल वर्क के जो भी बच्चे होंगे वो एक ही ग्रुप में जो पढ़ते होंगे, जो बाकी जो दूसरे ग्रुप के बच्चे होंगे जो कि BS इंग्लिश कर रहे होंगे तो वो उनका ग्रुप अलग होगा, वो आउट ग्रुप में आ जाएंगे। जो कि उसी ग्रुप के होंगे वो इन ग्रुप में आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ग्रुप में आता है। ऑर्गेनाइजेशन, बैंक, हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑफिशियल एसोसिएशन एंड फर्म्स। इनफॉर्मल ग्रुप में आते हैं फोर एम्प्लॉयज़ जो कि फोर डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं लेकिन वो एक साथ बैठ के लंच इकट्ठा करते हैं, तो वो इनफॉर्मल ग्रुप में आ जाएगा। अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बेस पे देखें तो वॉलेंट्री ग्रुप होता है और एक इनवॉलेंट्री ग्रुप होता है। वॉलेंट्री ग्रुप होता है जिसमें जो कि आप लोगों को ज्वाइन कर सकें, जो कि इसमें क्या एग्जांपल दी हुई है, यू कैन ज्वाइन पीपल वाचिंग अ गेम इन द प्ले ग्राउंड, यू कैन बिकम अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज एंड यू कैन ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों को गेम खेलते हुए प्ले ग्राउंड में जो है ना उनके साथ बैठ जाएं, देखें और जो अपनी मर्ज़ी से कर सकें। और इनवॉलेंट्री ग्रुप है जैसे कि हम लोग अपनी फैमिली में पैदा हुए हैं, अगर हम लोग इसमें नहीं पैदा होना चाहते तो हमारे पास हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ जाता है, इनवॉलेंट्री ग्रुप में आ जाता है। डेलीकेट ग्रुप क्या आता है, इसमें जो भी हमारे विशेज़ हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं और जो लोगों की जो पब्लिक कोई नीड्स हैं वो रिप्रेजेंट होती हैं। और रिलेशन सोसाइटी में के बेसिस पे क्या है, एक अनसोशल ग्रुप है, एक एंटी सोशल ग्रुप है, प्रो सोशल ग्रुप है। तो अनसोशल ग्रुप क्या है, जो कि इंट्रोवर्ट्स होते हैं, नाम से पता चल रहा है इंट्रोवर्ट्स, पीपल विद एडजस्टमेंट प्रॉब्लम और साइकोलॉजिकल एनोमलीज, ड्रग एडिक्ट्स, क्रिमिनल्स, थीव्स एंड मर्डरर्स। एंटी सोशल ग्रुप कौन से हैं? टेररिस्ट ग्रुप होते हैं जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, थीव्स, मर्डरर्स ऐसे। प्रो सोशल ग्रुप कौन से होते हैं? जो कि एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, पॉवर्टी को ख़त्म करने के काम करते हैं, अच्छे काम कर रहे होते हैं, प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर और ड्रग एडिक्ट्स को प्रमोट करते हैं। पिंक रिबन कैंपेन को प्रमोट करते हैं। थिंक टैंक पिंक रिबन कैंपेन ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की जो है कैंपेन है। सोशल ग्रुप वर्क क्या है? Primary method of social work which develops the ability of individuals through group activities। social group work में क्या होता है कि जो individuals की abilities है उनको promote किया जाता है, उनको develop किया जाता है सॉरी। और social development individuals में social development के अंदर का काम किया जाता है।
और प्रैक्टिस डाली जाती है, उनके अंदर डीप नॉलेज दी जाती है कि कैसे लोगों से इंटरेक्ट करें ग्रुप्स में या वैसे इंडिविजुअली कैसे इंटरेक्ट किया जाए। आगे है डेफिनेशन ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, अ मेथड थ्रू विच इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप एंड इंटेंसिव सेटिंग्स आर हेल्प बाय अ वर्कर, कि जो भी इंडिविजुअल एज अ ग्रुप या एजेंसी सेटिंग को जो है ना एक है कोई भी हेल्पर हेल्प करेगा, उनको गाइड करेगा कि कैसे डिफरेंट एक्टिविटी प्रोग्राम्स में क्या इनकी इंटरेक्शन में ताकि वो अपने आप को रिलेट कर सकें और दूसरों के साथ और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपीरियंस कर सके अपनी नीड्स के साथ साथ, जैसे उनकी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, or capacities to end of the individual group and community development. Social group work is a method of social group work एक मेथड है जो कि लोग जो कि हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को ताकि वो अपनी सोशल फंक्शनिंग को इन्हांस कर सकें पर्पसफुल ग्रुप्स एक्सपीरियंस के थ्रू एंड बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इफेक्टिवली कोप अप कर सकें अपनी पर्सनल ग्रुप और कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये इसके अंदर इतना कुछ नहीं है, ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, और ये मैंने दो दिन हाईलाइट किए देख लीजिएगा। और ये NSW की जो एब्रीवेशन है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। आगे थीरीज आ रही हैं, थीरीज अंडरलेइंग सोशल ग्रुप वर्क क्या है, लर्निंग थीरी क्या आ रही है, इसमें एक फ्रेमवर्क पता हमारे पास होता है कि उसको जो ह्यूमन बिहेवियर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है। इफ बिहेवियर इज़ लर्न देन इट कैन ऑल्सो बी अनलर्न, अगर हम लोग उसको लर्न कर सकते हैं तो अनलर्न के थ्रू भी हम लोग नया बिहेवियर अडॉप्ट कर सकते हैं। ग्रुप्स जो हैं वो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करती हैं ताकि बिहेवियर जो है ना मतलब कि प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस होते हैं ताकि जो बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथ किया जाए। फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है ग्रुप वर्कर्स को ताकि वो अपना बिहेवियर बदलें, अच्छा करें, ज़्यादा ज़्यादा बेहतर बनाएं अपने बिहेवियर को। अचीवमेंट और जो भी ग्रुप के अचीवमेंट होते हैं, टास्क होते हैं, डेवलपमेंट होती हैं और हेल्पिंग मेंबर्स टू अनलर्न बिहेवियर दैट क्रिएट प्रोजेक्ट, और मेंबर्स को जो है ना मदद देती है ताकि वो उन बिहेवियर्स को ख़त्म कर दें जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है सोशली फंक्शनिंग में या उनको सोशली काम करते हुए। सिस्टम्स थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप, हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप। System theory attempts to understand the group as a system of interacting elements. Probably the most widely used, ज़्यादा widely used और broadly applied theory है group functioning की। वो कौन सी theory है? Systems theory. Groups are social system with the several interdependent members. Groups क्या है? वो social system है जिसमें several काफ़ी सारे interdependent members होते हैं। फिर एक्ट ऑफ सर्वाइवल जो कि 4 बेसिक फंक्शन पर डिपेंड करता है, इंटीग्रेशन, अडेप्टेशन, पैटर्न मेंटेनेंस और गोल अटेनमेंट। आगे एक्सचेंज थ्योरी जिसमें गिविंग और रिसीविंग का जो है ना ह्यूमन ट्रांजैक्शन जो है ना उस पर पता चलती हैं कि गुड गेन गुड्स, कि किसी को मदद करते हैं तो क्या दे वांट टू गेन गुड्स फ्रॉम द वन बीइंग हेल्प्ड। जिस पीपल कैलकुलेट रिवॉर्ड, और पीपल जो लोग इसमें रिवॉर्ड और कॉस्ट, लोगों की मदद करने के कॉस्ट और रिवॉर्ड देखते हैं। द ट्रिपल ऑब्लिगेशन ऑफ सोशल एक्सचेंज, टू गिव, टू रिसीव एंड टू रिपे। ट्रिपल ऑब्लिगेशन मतलब ट्रिपल थ्री, टू गिव, टू रिसीव, टू रीपे, टू बी अंडरस्टूड नॉट एज अ सेल्फ इंटरेस्ट, बट ये सेल्फ इंटरेस्ट के तौर पे नहीं है बल्कि इंटरपर्सनल है, इंटर ग्रुप रिलेशंस के तौर पे इसको देखा जाता है। जैसे कहते हैं ना हम इतना देंगे तो हमें रिटर्न भी इतना आएगा। जैसे हम लोगों की फैमिलीज़ में होता है कि दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही थी तो एक बंदा डायरी लेके खड़ा हुआ होता है, तो वो फ़नी भी बड़ा काफ़ी होता है, मुझे तो नहीं पसंद है लेकिन ऐसा होता है काफ़ी फैमिलीज में मैंने देखा है। पर्सन दैट गिव टू अदर्स to try something in return and person who receive from others under, कहने के जो पर लोग एक किसी से लेते हैं वो देते हैं वो अपने अब रिटर्न में भी कुछ चाहते हैं, और जो बंदा रिसीव करता है वो फिर प्रेशर में आ जाता है जब उसको रिटर्न करना है। और ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम क्रिएट करती है ताकि एक्सचेंजेस जो है ना वो बैलेंस हो जाएं। बेसिक एजम्पशंस ऑफ सोशल वर्क, बेसिक कि मैन एक सोशल एनिमल है, सोशल इंटरेक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रुप लाइफ। सोशल इंटरेक्शन ग्रुप लाइफ की वजह से होती है। हमारी जो आदमी की अचीवमेंट है इंक्रीज भी हो सकती है, बदली भी जा सकती है और ज़्यादा डेवलप भी हो सकती है ग्रुप एक्सपीरियंस के थ्रू। कैपेसिटी टू सॉल्व थोड़ा सा ये कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स में भी इंक्रीज थ्रू ग्रुप एक्सपीरियंस।
कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो सकती है ग्रुप एक्सपीरियंस के थ्रू। ग्रुप की जो रिक्रिएशनल कहते हैं तफरीही एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बड़ी बेनिफिशियल होती है कि इंडिविजुअल्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। ग्रुप एक्सपीरियंस जो होती हैं वो उनका बड़ा परमानेंट इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल्स पे। ग्रुप वर्क फोकसेस अटेंशन ऑन टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। जो ग्रुप वर्क की फोकस होती है उनकी दो तरह की एक्टिविटीज़ पे होती है, प्रोग्राम पे एंड सोशल रिलेशनशिप्स in the group. Social group work believes in the principle of whole man. तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें, कुछ नहीं जाता। हम भी इतनी मेहनत करते हैं। पहले मैं इसको दोबारा रीड आउट करती हूँ। मेरा तो सेमेस्टर भी ख़त्म हो चुका है लेकिन मैं आप लोगों की खातिर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।